हेलो बच्चों, आज हम करते हैं संस्कृत कक्षा 7 का प्रथमा पाठ सुभाषितानि। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं, मैंने इसकी व्याख्या करवा दी है और साथ में इसके शब्दार्थ भी हो चुके हैं। शब्दार्थ कराने के बाद में मुझे लगता है आपने याद भी कर लिए होंगे। अब हम आते हैं इसके अभ्यास पर। तो आज हम देखते हैं इसका अभ्यास। पहला प्रश्न है इसका, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर गाओ आवाज़ के साथ। तो ये आप अपने आप करेंगे। दूसरा है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत, यानी इनको यथा योग्य जैसे ये श्लोकों के साथ आए हुए हैं पीछे, तो उसके साथ इनको मिलाना है, मैच किया। आगे है सद्भिर विवादम मैत्रिम च, अच्छे लोगों के साथ विवाद और झगड़ा करना चाहिए, लेकिन जो असज्जन लोग होते हैं उनके साथ कोई आचरण नहीं करना चाहिए। ना सद्भि किंचिद आचरेत। नेक्स्ट है आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में इसके आगे जो बचा वही लगा दो। ये तो हम सीधे तुक्केबाजी भी कर सकते हैं। त्यक्त लज्जा है सुखी भावेत, यानी आहार और व्यवहार में जो शर्म छोड़ देते हैं, जो लज्जा नहीं करते, वो क्या होते हैं? सुखी होते हैं। चलो बच्चों, आप देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक पद में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग किसको रत्नों की संज्ञा देते हैं? पाषाण खंडेशु, पत्थरों के टुकड़ों में। पत्थरों के टुकड़ों को किसकी संज्ञा देते हैं? रत्नों की। अगला है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? तो इसका उत्तर है सत्येन, पृथ्वी को सत्य के द्वारा धारण किया जाता है। कई संगतिम कुर्वीत, किसके साथ संगति करनी चाहिए? सद्भि, सज्जन लोगों के साथ हमें संगति करनी चाहिए। लोके का वशीकृता, इस संसार में कौन सा ऐसा मंत्र है जो सबको वश में कर लेता है? और वो है क्षमा। क्षमा से सबको वश में किया जा सकता है। अगला है रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। जो ये रेखांकित पद हैं जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, अंडरलाइन जिसको हम बोलते हैं, तो उनसे प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा हवा चलती है, बहती है। तो किसके द्वारा चलती है? ये इसका प्रश्न बनेगा। सत्येन से बनेगा केन, केन वाति वायु, और बाद में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि किसी भी प्रश्न के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ये जो अंडरलाइन शब्द है इसके साथ में लिखना है हमें, इसके लिए लिखना है केन। सद्भि, सद्भि एव सह आसित, सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए। तो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है सद्भि, यानी किसके साथ? इसका है सज्जन लोगों के साथ, तो इसका प्रश्न क्या बन जाएगा? किसके साथ? किसके साथ के लिए आएगा? कई, कई एव सह आसित, और बाद में करेंगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद है का नहीं, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा बहुरत्ना, यानी धरती जो है वो बहुत से रत्नों वाली होती है, अनेक रत्न होती है। तो प्रश्न पूछा है कि बहुत से रत्नों वाली कौन होती है? तो इसके लिए आएगा का बहुरत्ना भवती, अंत में क्वेश्चनवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्या का संग्रह करने वाला, विद्या के संग्रह में त्यक्त लज्जा, लज्जा को छोड़ने वाला इंसान सुखी होता है। तो विद्याया शब्द का प्रश्न बन जाएगा कस्याः। एक है अगला, नेक्स्ट है सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जन लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैत्री को अंडरलाइन किया हुआ है, मैत्रीम, तो इसके लिए इसका आंसर होगा कि सद्भि किम कुर्वीत, सज्जन लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए। आगे है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर को लिखो। कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, हमें कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा इति विस्मय न कर्तव्य है,
ये बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा है जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत सारे रत्नों वाली है, इसमें हमें कहीं भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कानि कौन से हैं? तो इसका उत्तर है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम, अन्नम, सुभाषितम च सन्ति, यानी जल, अन्न और मीठे वचन, पृथ्वी पर ये 3 रत्न हैं। नेक्स्ट है हमारा त्यक्त लज्जा है कुत्र सुखी भवेत। त्यक्त लज्जा है, लज्जा मतलब लज्जा, संकोच को त्यागने वाला व्यक्ति कहाँ पर सुखी होता है, कहाँ कहाँ उसे सुख मिलता है? तो कहता है त्यक्त है आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत, आहार और व्यवहार में लज्जा को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। अगला है मंजूषातः बदानी चित्वालिंगानुसारम लिखत, यानी इस मंजूषा से पदों को चुन करके हमने लिंग के अनुसार लिखना है। लिंग मैंने आपको पहले भी बताया है और आपने तो 6 में भी पढ़ लिया कि लिंग संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये शब्द दिए हैं, इनमें से छांटना है। जैसे पहला है रत्नानि, रत्नानि शब्द है नपुंसकलिंग, वसुंधरा स्त्रीलिंग, सत्येन पुल्लिंग, सुखी पुल्लिंग, अन्नम नपुंसकलिंग, वहनी स्त्रीलिंग, रवि पुल्लिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग और संगतिम नपुंसकलिंग। तो ये आपका हुआ। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु धातवः पदेषु धातवः के सन्ति, यानी इन नीचे लिखे हुए पदों में धातु कौन कौन सी है, क्या क्या धातुएं हैं? तो इसका उत्तर है करोति। अब करोति एक शब्द है, करोति, करोति में धातु क्या है? क्री, क्री धातु है। पश्य में दृश्य, भवेत में भू और तिष्ठति में स्था। इस प्रकार ये धातुएं हुई, ये धातुएं हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये अभ्यास पूरा हुआ। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पूरी वीडियो ये समझ में आ गई होगी कि भाई इस तरह का ये पूरा अभ्यास हमने करना है और जहाँ तक संभव है हमें इसको बहुत आसान बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई संशय हो तो आप हमें फ़ोन करके कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।